बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका कोई भी शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता तो वह उसे किसी दिशा में वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए भेज देते। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के सानिध्य में 6 वर्षों से था। वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास आए हुए 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद आपके पास कितने ही शिष्य आए, आप उन्हें इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक क्यों नहीं भेजा? क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? तो बुद्ध मुस्कराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी सिखाया है मुझे सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी दिशा में जाकर वहाँ के लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में न लाओ। जब तक आप किसी भी चीज़ को अपने आचरण में नहीं लाओगे तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते हैं कि वह उसे अपने आचरण में लाएं। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका देकर तो देखें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वह शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे। शिष्य की इस बात को सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, क्या आपने मुझे इन सालों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम किसी दिशा में जाकर वहाँ के लोगों को प्रभावित करो तो जाओ, मैं तुम्हें पूर्व दिशा की तरफ जाने को कहता हूँ। वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा। उस गांव से तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहाँ के लोगों को अपने ज्ञान से प्रभावित करो। कल सुबह तुम वहाँ अकेले जाओगे और शाम को आकर मुझे बताना तुमने वहाँ के लोगों को किस तरह से प्रभावित किया। वह शिष्य यह सुनकर बेहद ही खुश हुआ और बुद्ध की आज्ञा लेकर वहाँ से चला गया। वह रात भर ज्ञान को बटोरता रहा। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल वहाँ पर ऐसा ज्ञान दूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम करके वह पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। जब वह शाम को वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी हुई थी और बहुत तेजी के साथ खून बह रहा था। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं। उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब लोग मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेंक कर कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफ़ी समझाया लेकिन वह मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरे जगह भेजें जहाँ के लोगों में बुद्धि हो। बुद्ध शिष्य की बात को सुनकर मुस्कराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे लोग मिले तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझा सकता है? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी ही हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को ठेस पहुंचाओगे तो वह तुम्हें कुछ तो कहेंगे। अगर तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? इतना कहकर बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना, तब तुम्हें एक नई दिशा में जाने को कहूँगा। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। अगले शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहाँ बुद्ध का एक शिष्य और था जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस शिष्य से पूछा, यह चोट तुम्हें कैसे लगी? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आपने पूर्व के गांव में मुझे जाने को कहा था।
यह चोट मुझे वहीं से लगी है। बुद्ध ने कहा, वहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहाँ पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी, उसने भी वह मुझे ज़मीन पर फेंक कर दी और कहा, इसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख दिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हैं। मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उससे कहा कि आप दानी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर वहाँ से मैं आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझसे वहाँ से जाने के लिए कहा, तो कुछ लोगों ने मुझे अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर फेंके, जिससे मुझे यह चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे वह जड़ी बूटी उसे देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसे ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी, उसने वहाँ के लोगों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के सभी लोगों ने मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के कारण क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहाँ से वापस आपके पास आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है कि उस गांव के लोग बहुत ही भोले भाले हैं। क्या मैं रोज़ उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सभी बातें वह पहला शिष्य सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूँ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूँ। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन बेहद ज़रूरी है। किसी भी बात को दूसरों को बताने से पहले उसे अपने आचरण में लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अपने आचरण में लाई हुई चीज़ को बताना या फिर किसी को समझाना बेहद ही आसान होता है। उसे लोग बेहद ही आसानी से समझ पाते हैं। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। कहानी पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।